हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंट किया था दो, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ, आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, जैसे चार्ल्स डार्विन वाला जो थ्योरी था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टेटमेंट देखा था। ठीक है, कि किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और उसके बेसिस पे अगर वो क्वालिटी उसमें डेवलप्ड है जो फेवर कर रहा है इन्वायरमेंट में, वो जेनेटिक्स में ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और जो अनफिट कैरेक्टर था वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके रिगार्डिंग में देखिए सिंपल बात, अगर हम धर्म से रिलेटेड करते हैं तो देखिए भगवान का जो पूरा नाम होता है GOD, गॉड का स्पेलिंग है ना, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, बनाने वाला, ऑपरेट करने वाला, विध्वंस करने वाला, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, बट साइंस जो है वो क्या ये सब नहीं मानता। साइंस क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुआ है वो केमिकल के कॉम्बिनेशन से हुआ है। जबकि अगर धर्म की बात करते हैं, वो जो है धार्मिक ग्रंथ है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया है, ठीक है, गीता वगैरह हो गया, उसमें देखिएगा कि विष्णु जी के अंग, मतलब उनके अंग से सारा चीज का उत्पत्ति है। लेकिन साइंस जो है वो क्या बताता है कि लाइफ का जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो केमिकल के कॉम्बिनेशन से हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे देखिए ये वाटर है, पानी है, ठीक है, और इसको जब हमको आइस बनाना होगा तो क्या करना होगा? टेम्परेचर बढ़ाना होगा या घटाना होगा? तो स्वाभाविक से बात है कि अगर हमको आइस बनाना है, ठीक है, आइस बनाने के लिए इसमें हम वाटर डालेंगे और फ्रिज का टेम्परेचर कम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जब टेम्परेचर कम हुआ तो एक कन्वर्सन हुआ। सिमिलरली जब एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो अर्थ जो है ना, अर्थ जो है ये किसका पार्ट है? तो अर्थ जो है एक पार्ट था सन का ही। ठीक है, लेकिन इसको समय लगते लगते धीरे धीरे क्या हुआ, जब टेम्परेचर डाउन होते गया तो अर्थ जो है ठंडा पड़ गया। ठीक है, और ये ठंडा पड़ा तब फिर जाकर के इस पे लाइफ पॉसिबल हुआ। सबसे पहले स्टार्टिंग से इसमें नहीं, अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले कौन आया था? आदम ईव आए थे, है ना, इसको बनाया जाता तो आदम ईव से भी पहले दुनिया में कोई आए होंगे ना, तो ये बताया जाता है। उसी प्रकार से मनु और शारदा नाम के बताया जाता है, ये सब किस में लिखा हुआ है? गीता में। ठीक है, कि वो लोग आए थे, तो उससे पहले भी तो लाइफ पॉसिबल हुआ होगा ना, तो कैसे? तो लाइफ का जो पॉसिबल हुआ वो केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा। ठीक है ना, हेलांडे, ठीक है ना, JBS हेलांडे सबसे पहले बताया था कि लाइफ जो है वो केमिकल में डेवलप्ड हुआ है। सबसे पहले लाइफ जो है केमिकल कॉम्बिनेशन से आया है। जबकि मैंने जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइफ जो केमिकल से स्टार्ट हुआ है, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1953 ईस्वी में, है ना, 1953 में HC यूरे, है ना, यूरे और जो थे HC यूरे ने उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, और एक मिलर थे, ठीक ना, दोनों मिल करके एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि लाइफ जो है वो केमिकल से स्टार्ट हुआ था। यहां पे हम लोग देखेंगे कि हेलांडे का स्टेटमेंट क्या था और किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले, लाइफ मस्ट हैव अराइजेज ऑन द प्रिमिटिव फॉर्म ए कलेक्टिव ऑफ केमिकल्स, है ना। लाइफ जो है इस अर्थ पे जो स्टार्ट हुआ है वो कैसे? द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ केमिकल। प्रिमिटिव का मतलब जानते हैं, फॉल्स, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे जो केमिकल्स है उसका कॉम्बिनेशन हो करके, है ना, इस पृथ्वी पे केमिकल कॉम्बिनेशन से लाइफ का स्टार्ट हुआ है। जिस प्रकार से अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जैसे हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में बताया था कि लिविंग बींग्स अपने जैसा हूबहू प्रोड्यूस कैसे कर पाता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। हम लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस कर पाते हैं, और ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो कॉमन एक्टिविटी होता है उसका नाम है DNA कॉपी होना, राइट, DNA का कॉपिंग होना। तो जब DNA कॉपिंग होता है तो DNA कॉपिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है बाबू? क्रोमोजोम होता है, और इस क्रोमोजोम में क्या होता है ना, जीन होता है ना। और एक क्या है? जीन एक एजेंट है जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन माने माता पिता के गुण को संतान में ट्रांसफर करता है, राइट। तो ये माता पिता के गुण को संतान में ट्रांसफर कर रहा होता है, इसका मतलब क्या है? और ये जो जीन है इसमें हम बताए थे जो DNA का जो पूरा नाम होता है उसका क्या नाम है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है क्या? केमिकल है, समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं लाइफ का जो स्टार्ट हुआ है वो केमिकल से हुआ है, समझ रहे हैं बात को? ये जो लाइफ जो स्टार्ट हुआ है वो केमिकल से हुआ है, ठीक है।
सिमिलरली यहां पे मैं बता रहा हूं, देखो एटम्स कंबाइन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कंबाइन होते हैं और इनऑर्गेनिक इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और फिर किस तरह से इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, अब सिंपल से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स, उसके बाद दैट वेर नेसेसरी फॉर लाइफ, और ये सारा चीज नेसेसरी था। जैसे देखिए हमारे बॉडी में बताया था कि सॉइल में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, और ये सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अवेलेबल होता है। किसी किसी का हड्डी अचानक टूट जाता है, पैर में दर्द, कैल्शियम की कमी, यानी वो एलिमेंट कहां पे आ रहा है, केमिकल के अंतर्गत में आ जा रहा है। तो लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो कैसे है, तो केमिकल के कॉम्बिनेशन को लेकर के, राइट। यहां पे देखिए सीक्वेंस में आपको दिखाना चाहूंगा, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है ना, सबसे पहले अर्थ पे ना डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं था, ठीक ना, पहले डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं था। यहां पे देखिए पानी था, H2O, नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड है। कम ऑक्सीजन जो था वाटर के फॉर्म जब है यहाँ पे, तो वो कंबाइंड स्टेट में किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ मिला था, ठीक है। यहाँ पे फिर देखिए अ स्मॉल एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल, अब यहाँ जब है ना जैसे जैसे ये एरो हम नीचे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ जब हम तापमान कम करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, तो एक क्या हो रहा है, इसका मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहा है। जब एक्सपेरिमेंट किया गया था ना, तो इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो वैज्ञानिक थे है ना, उसमें हम कल आपको बताए थे HC यूरे करके, ठीक है ना। तो वो जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बताया था, इसको प्रूफ कर दिए थे कि नहीं, जो हेलांडे साहब ने कहा कि सच में लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से है, यानी कि केमिकल्स कंबाइन करके है। उसमें से क्या हुआ था, तो जब केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ वहां लेवल टेम्परेचर किए तो स्मॉल एंड मीडियम साइज मॉलिक्यूल बना, जैसे कि शुगर, प्यूराइन और लिपिड्स, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स, पोलराइड एसिड, ये देखिए न्यूक्लिक एसिड, यहीं से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है डीएनए का और फॉर्मेशन होता है आरएनए का, ठीक है ना। डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और साथ साथ में प्रोटीन का, और यही प्रोटीन कहां होता है, जीन में। और ये प्रोटीन क्या होता है, हमारा हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब इसी फॉर्म में एक कोडेड हो गया है ना। जो जीन है ना वो क्या करता है, हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन को रखता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे प्रोटोसेल है ना, प्रोटोसेल कहने का मतलब क्या हो गया कि वो कंबाइन होकर के जब यहाँ पे भी टेम्परेचर लोअर किए, तापमान लोअर होते चला गया, ठीक है। तो लोअर होते होते क्या हुआ, प्रोटोसेल बना, और फिर फाइनली जाकर के प्रोकैरियोट। तो आप सेल पढ़े होंगे दो तरह के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव है ना, यानी कि फॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले ना बैक्टीरिया बना था, और उस बैक्टीरिया का नाम था कीमोहेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, कीमोहेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। और ये जो कीमोहेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है ना, ये कीमोहेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। और उसके बाद फिर क्या आया, यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक से फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप तो जानते ही हैं कि यहाँ जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर बना, इसका मतलब क्या है, तो कलेक्शन रहेगा ना, सेल से क्या बनेगा बताइए, टिश्यू, और टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन से ओएस यानी ऑर्गन सिस्टम, और फिर फाइनली क्या बनता है, हमारा बॉडी। यही तो सीक्वेंस है, राइट है ना। फिर ह्यूमन बॉडी, HB ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर आप बात करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि आप देखिए है ना, सबसे पहले क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट ओवा सेल है ना, आज दोनों का फ्यूजन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूजन कहाँ होता है, महिला बॉडी में, ठीक है, इसलिए उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये सेल है ना, तो सेल क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेल है इसका उत्पत्ति कैसे, तो केमिकल के कॉम्बिनेशन से। इसीलिए लाइफ का जो स्टार्टिंग है वो कैसे हुआ है, तो केमिकल से। और कैसे केमिकल से, तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, समझ गए, केमिकल्स कंबाइन करके। और ये क्या कर दिया, लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ का उत्पत्ति हो गया, ठीक है। इसीलिए हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए जब यहाँ पे स्पर्म यानी मेल गैमेट स्पर्म फ्यूजेस विथ ओवा, ठीक है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके बाद क्या निर्माण करता है, जाइगोट है ना, और इसके बाद फिर एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, फीटस, ठीक है, फीटस, और ये 9 मंथ के बाद इन्फेंट के तौर पे बाहर आ जाता है ना, जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं, अभी अभी जन्मा हुआ बालक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, यानी कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से होकर के लाइफ का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। जिस तरह से अगर आपसे हम सवाल करें कि पहले मुर्गी आया कि अंडा,
तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पेचीदा है कि पहले मुर्गी आया कि अंडा, है ना। उसके बेसिस पे अगर हम देखना शुरू करें तो कहीं ना कहीं इसके फॉर्मेट के अनुसार अगर हम इसका जवाब दें, अभी हाल के ही न्यूज़पेपर में आया था, तब ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय से, है ना, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ब्रिटेन के किसी विश्वविद्यालय के वहाँ जो शोधकर्ता हैं उन्होंने तय किया कि सबसे पहले जो आया है वो मुर्गी आया है। ठीक है, कौन आया है? मुर्गी आया है, क्योंकि वहाँ पे उसके सेल्स मल्टीसेलुलर डेवलप किया। अब इससे फिर पहले आखिर मुर्गी आया तो वो कैसे, आखिर, है ना, मुर्गी का आखिर उत्पत्ति कैसे है उस पर लेकर के, और अंडा कैसे आया इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह के हम सीक्वेंस देखें तो प्रोटोसेल बनना, फिर प्रोकैरियोट्स, वहाँ पे बैक्टीरिया में, फिर यूकैरियोटिक, तब जब मल्टीसेलुलर डेवलप्ड हुआ तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि जब मल्टीसेलुलर है यानी कि मुर्गी के ही आने का संभावना है। ठीक है, आई थिंक वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।